गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मिनी ब्लॉग। सो आज की मॉर्निंग मेरी नींद खुलने से ही और मेरे बहुत ज़्यादा नींद में थी, बट मेरे को पापा लेके जा रहे थे पटना में फंक्शन था, इसलिए मेरे को लेके जा रहे थे। वरना मैं तो घर पे बैठे बैठे सबको पता है कि मेरा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है। सो फाइनली हम लोग आ चुके थे दानापुर के बाद जस्ट हम अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाते हैं, पटना जंक्शन। सो आते से ही हमने एक बॉटल वाटर लिया, उसके बाद फिर हम चले गए क्योंकि हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करा था। हमें सुबह ही निकल लिए थे और फिर हम आ जाते अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे 3 टाइप्स का ऑफ मतलब था, वीवीआईपी था, वीआईपी था और नॉर्मल पास था। पास ही के थ्रू सारे लोग आ सकते थे, वरना नहीं आ सकती थी। पूरी टाइट सिक्योरिटी थी और लिटरली सही बता रहे हैं, हमारे पास तो वीवीआईपी पास था। सो हम सबसे आगे बैठे थे, आगे वाले सारे सीट्सों पे। उसके बाद यहाँ से हम बैठ के देखते हैं कि सारे मतलब आज हमको खुद कंफ्यूज थे कि था क्या, हो क्या रहा है। फिर मैंने पापा से पूछा तो पापा ने बताया कि आज यहाँ पे आ रहे हैं बहुत सारे संत महात्मा और जिनसे हम लोग मतलब लाइव देखने वाले। हमने बस उनके टीवीज़ पे ही सुने हैं सारे कथा जो भी होते हैं, बट ऐसे लिटरली लाइव देखने में ना बहुत इंटरेस्टेड था। लिटरली मैंने अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। स्टार्टिंग में देख सकते हो आप कितने ज़्यादा मतलब भीड़ नहीं थी, और धीरे धीरे देखने के बाद मैं देखते रह गई। बहुत ज़्यादा भीड़ था, पूरा मतलब भरा पड़ा हुआ था और इतनी ज़्यादा गर्मी में भी सारे लोग आए थे। आप सोच सकते हो सिर्फ बाबा बागेश्वर जी को देखने के लिए इतना ज़्यादा मतलब क्रेज़ हो रखा था, इतनी ज़्यादा भीड़। एक से एक सारे मतलब जितने भी आरा पटना के नेता वगैरह थे सारे लोग गए थे वहाँ पे। और फिर ये मतलब एंड ऑफ एंड में बोले भी बाबा बागेश्वर कि हम किसी भी पार्टी से नहीं हैं, हम अपने हिंदू धर्म से हैं। बट ये बात तो सही है, आप प्राउड ऑफ यू और अस कि हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो आप लोग देखो, एंजॉय करो। यहाँ पे हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि वो कब आएंगे। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, फिर भी यहाँ पे भीड़ कम नहीं हो रही थी, नॉन स्टॉप भीड़ बढ़े जा रही थी। और सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि यार अब क्या ही बोलें। सबकी चेकिंग वगैरह A to Z हुआ था। हम अनएक्सपेक्टेड चीज़ था कि मेरे लिए मतलब ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि कोई मतलब इतना हो सकते इंसान भक्त जन भी हो सकते हैं कि सब इतने ज़्यादा लोग, बड़े बड़े लोग, सारे लोग आए थे यार सिर्फ़ और सिर्फ इनसे मिलने और इनको देखने के लिए। बहुत ज़्यादा फिर धीरे धीरे इनकी एंट्री होती है और एंट्री होने के बाद से पूजा पाठ स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे बहुत सारे मतलब छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पे, एंकरिंग वगैरह कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे श्लोक बोले गीता वगैरह के। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि भाई कैमरामैन, मीडिया वाले सारे मतलब पूरा एकदम क्रेज़ एकदम था। बहुत लोग फ्लैग वगैरह भी लेके आए थे। और यहाँ पे ये भगवान, मैं क्या बोलूँ, मैं तो पागल हो गई थी लिटरली बता रही हूँ। उस दिन बहुत मतलब अजीब सा गूज़बम्स हो रहा था, ये हो कैसे रहा है। ये देखिए, इनको देखने के लिए तो हम खुद पागल से हो गए थे। चेयर पे क्या, सोफ़ा पे चढ़ गए थे और उनको देखने के लिए। भाई साहब इनको मतलब क्या बोलें, ब्लेसिंग्स है ब्लेसिंग्स। इनके आने से ही भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई बहुत ज़्यादा। फिर ये मतलब आए थे 2 घंटे के लिए, बट 10 से 15 मिनट मिनिमम, आधा घंटा रहे होंगे। उसके बाद फिर ये चले जाते हैं। कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। लेकिन आज धन्य है ये भूमि और धन्यासित हुई परम पूज्यपाद भगवान विराजमान है। वह जगत गुरु भगवान जिन्होंने राम मंदिर के लिए अदालत में जाकर के पटना जरूर आए दोबारा, तो हम आ गए। क्योंकि पिछली बार सुरक्षा कारणों से इस गांधी मैदान में कथा की अनुमति नहीं मिल पाई। हनुमान जी की कृपा से आगामी समय में हम जल्दी ही यहीं पर कथा करेंगे। आज राम सेतु की भूमिका जो हमारे प्रिय श्री अश्विनी चौबे जी ने निभाई है, सभी संतों को बुलाकर सनातन का महाकुंभ किया। सनातन का मतलब है सबका, सनातन का मतलब है व्यापार नहीं परिवार, सनातन का मतलब है विवाह अनुबंध नहीं संबंध, सनातन का मतलब है शाश्वत, सनातन का मतलब है यही सत्य है, सनातन का मतलब है विश्व में शांति की आचार्य संहिता, सनातन का मतलब है हिंसा नहीं अहिंसा। भारत जैसा वतन मिला और तीसरा सौभाग्य सनातन धर्म मिला।
बोलो, पूछो क्या? हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अरे भैया माइक वाले ठंडी के वजह जो शंख बार बार बंद कर दे। हिंदू, इसलिए हम सब आज सनातन महाकुंभ के इस पर्व पर एक बात हम कहेंगे और विराम करेंगे अपनी बात को। अभी क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही, हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है, हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे बोलो बोलो, चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में राजनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सब लोग कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए चाहिए। इनको हम कह रहे भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस पार्टी में हिंदू है हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं, संतों की हम पर कृपा बनी रहे। लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बक लो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। और आज एक और घोषणा कर रहे हैं, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये न लगे कि हम राजनीति में आ रहे हैं। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे। सो गाइज़, इनके जाने के बाद हम लोग भी निकल जाते हैं और निकलने से ही पता चलता है कि वीआईपी में से निकलने के बाद ये लोग खड़े होकर के भी इतनी गर्मी में इनको सुन रहे थे। आप लोग बिलीव नहीं करोगे यार, इतना मतलब क्रेज़ था कि हम क्या ही बताएं, आप खुद ही देख लो, इतना ज़्यादा भीड़। और बाहर निकलने से पता चलता है कि ओ भाई, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा लोग पीछे वाले भी चले गए। बाबा बागेश्वर के जाते ही आधे से ज़्यादा सारे लोग चले गए। फिर यहाँ पे हम लोग बाहर निकल रहे थे, देख रहे थे यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर यहाँ पे खाना वगैरह, पैकेट्स वगैरह में मिल रहे थे, वाटर मिल रहे थे, बट हम लोग निकल गए बहुत ज़्यादा। हम लोग लेट हो चुके थे। वैसे तो मेरा प्लान था कहीं और जाने का, बट सब ठीक ही ठाक रहा। यहाँ पे बहुत लोग ग्राउंड में बैठ के सब खाना वाना खा रहे थे। एक सुबह से आए थे तो ऑटो वगैरह चल नहीं रही थी, तो हमने बस करी और बस से ही हम लोग निकल जाते हैं पटना जंक्शन के लिए। और जाते से ही कितना बोले तो शाम हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। संडे का हमारा हो गया था बैड डे। फिर हम अपना ठीक करने के लिए मोड़ जाते हैं, सबसे अच्छा हनुमान मंदिर जो कि है पटना में, आपको पता ही होगा। फिर हम आते से ही अपना लड्डू वगैरह ख़रीद करके आ जाते हैं मंदिर में। और आते से ही मेरे को पता चलता है मेरे को दूसरी जगह जाना था, मैं चली गई थी कहीं और। जय श्री राम, इनको देखने के बाद जो सुकून मिलता है ना भाई, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा पीस तो यही है टेम्पल्स में। मेरे को यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, बट हम लोग की ट्रेन थी तो लेट हो रही थी, तो फिर हम चलते हैं, निकलते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे तो ये तो न्यू बना है, आप देखे होंगे। तो ये है पटना जंक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।